Hello everyone, I am Vishali and welcome back to our channel. Hope you all will be doing well. जैसे कि मैंने आपको अपनी वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम क्या करेंगे, हम बेसिक लेवल से ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो लेवल से ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम आगे बेसिक लेवल में स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हुए हम एडवांस लेवल में जाएंगे, ठीक है। एडवांस लेवल की ग्रामर को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपने जो पिछली क्लासेस हुई, जो मैंने आपकी 2 क्लासेस ली हैं पहले, उसमें मैंने आपको ग्रामर का पहले बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि जब भी हमने कुछ लिखना होता है तो क्या स्ट्रक्चर बनता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मिलके हमारे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। लेटर्स टू वर्ड्स, वर्ड से फिर बनते हैं फ्रेजेस, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आपको मैं सेंटेंसेस के बारे में आज बताने जा रही हूँ, ठीक है। आज हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच गए हैं जो कि हमारा है सेंटेंस, ठीक है। तो आज हम सेंटेंस की स्टडी करेंगे और ये पता करेंगे कि सेंटेंस है क्या है, ठीक है। आपको पता तो होगा कि सेंटेंस क्या है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में ही बताया है कि हम यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो, ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चे हो, तो हम उस लेवल से आपको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर हमारे इन्वॉल्व होते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन से पहले। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस है क्या चीज़ है, सेंटेंस का खुद का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट हैं, उन पार्ट्स को हम क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है, उनको हम पहचान कैसे सकते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये सब बातें बताऊंगी सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टुडेज सेशन। सेंटेंस की डेफिनेशन है, सेंटेंस क्या है, हमारा एक वर्ड्स का ग्रुप है जिसको कि हम अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में और उसका हम कुछ ना कुछ सेंस बनाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको लिख के दी हुई है मैंने, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर अरेंज इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस, ठीक है। जब भी हम वर्ड्स को, ठीक है, वर्ड्स मैंने आपको बताया वर्ड्स को, तो जब हम लेटर्स को एक सीरियल वाइज लिखते हैं, एक ऑर्डर में लिखते हैं ताकि उस लेटर का कुछ मीनिंग बन सके, ठीक है। तो जब हम लेटर्स का कुछ मीनिंग बनाते हैं, उनको ग्रुप में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ड्स, ठीक है। और अब जब हम वर्ड्स को ग्रुप में लिख रहे हैं, वर्ड्स को एक ऑर्डर में हम लिख रहे हैं ताकि उसका मीनिंग बन सके, तो उस हम पूरे ग्रुप को बोलेंगे, वो क्या बन जाएगा, हमारा सेंटेंस, ठीक है। और ये भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमने सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो कैपिटल लेटर्स में होता है, और जो हमारा सेंटेंस जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम सेंटेंस के पैटर्न के बारे में स्टडी करते हैं कि सेंटेंस का क्या पैटर्न है, ठीक है। तो सेंटेंस के पैटर्न में क्या है, सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस में क्या होता है, हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस में हमारा ये सबसे मेन वाला सेंटेंस का पैटर्न है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जैसे मैंने आपके लिए कोई भी लिखा, यहाँ पे सेंटेंस लिखा, जैसे मीना इज़ सिंगिंग, ठीक है। ये आपके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सबसे पहले फाइंड करने, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने एक वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यहाँ तो हम डूअर को बोलते हैं कि जो भी कोई काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट हमारी वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमें सेंटेंस में बताया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डूअर कौन है, सिंगिंग कौन कर रहा है, गाना कौन गा रहा है, मीना गा रही है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मीना, ठीक है। मीना क्या बन गया हमारा, मीना हमारा बन गया सब्जेक्ट, और इज सिंगिंग हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रेडिकेट, ठीक है। मीना हो गया हमारा सब्जेक्ट और इज सिंगिंग हमारा क्या हो गया,
प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस का पैटर्न पढ़ना है तो हमारे पास सेंटेंस में सबसे पहले ये दो पार्ट्स पढ़ेंगे, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। और बाकी जो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते ही आ रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इसके आगे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेनली जब भी हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट होता है डूअर या फिर जिसके बारे में हमने सेंटेंस में बताया होता है, और जो बच गया बाकी वाला जो उसके बारे में बताया होता है। ठीक है, जिसके बारे में बोला होता है, जो डूअर होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, और जो पूरी की पूरी हमें बात बताई होती है वो हमारी क्या होती है, प्रेडिकेट होती है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आपको दी हुई है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर या फिर अबाउट विच समथिंग इज सेड। यहाँ तो हमारा डूअर होगा मतलब काम करने वाला होगा, यहाँ तो हमारी ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में हमें सेंटेंस के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दी होगी। फिर हमारा प्रेडिकेट है व्हाट इज़ डन। ठीक है, अब हमने जो भी सेंटेंस लिखा उस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है। ठीक है, डूअर है, ठीक है, डूअर है, कोई काम करने वाला है, लेकिन काम क्या किया जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, और हम और क्या बोल सकते हैं इसको, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर जो हमें बताएगा कि सब्जेक्ट के बारे में कौन सी चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, सब्जेक्ट होगा या डूअर होगा जो किसी मतलब कोई भी काम करेगा जो हमारे सेंटेंस में, ठीक है, काम करने वाला होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, या फिर जिस चीज़ के बारे में हमें बताया जा रहा होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट होगा कि क्या हो रहा है उस सेंटेंस में। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में या फिर हमें ये बताएगा कि सब्जेक्ट के बारे में हमें सेंटेंस के बीच में क्या चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको एग्जांपल दी हुई हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल है नैन्सी डांस्ड वेल। ठीक है, अभी इसमें हमने सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करने हैं। ठीक है, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड करना, कोई हमने वर्ब नहीं फाइंड करना, कोई हमने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन कुछ नहीं फाइंड करना हमने इसमें। ठीक है, हमने सबसे पहले इसमें मेनली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, डूअर जो काम कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई काम हो रहा है। हाँ, यहाँ पे काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, डांसिंग का। ठीक है, डांसिंग का काम हो रहा है, और जो डांसिंग का काम है वो कर कौन रहा है, वो कौन कर रहा है, हमारा नैन्सी कर रही है। ठीक है, तो नैन्सी यहाँ पे क्या होगी हमारी, नैन्सी हो गया हमारी सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट निकल गया। अब काम क्या हो रहा है, डांसिंग का, और कैसे डांस कर रही है वो, अच्छा डांस कर रही है, उसने अच्छा डांस किया। ठीक है, तो ये हमारा काम हुआ था। ठीक है, ये पास्ट में दिया हुआ हमें, जब भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है वो हमारा पास्ट में होता है सेंटेंस। ठीक है, तो ये पास्ट में हो चुका है पहले। ठीक है, तो ये है हमारा, ये जो हमारा बच गया बाकी वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया प्रेडिकेट। ठीक है, उसके बाद शी सैंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले काम हो रहा है, अगर पहले हमने देखना है कि डूअर है कि नहीं है, डूअर नहीं होगा फिर हमने ये फाइंड करना है कि किसके बारे में हमें सेंटेंस में बोला जा रहा है। ठीक है, या तो हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी या तो हमें कोई काम दिया जा रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, शी सैंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। तो यहाँ पे क्या कुछ काम हो रहा है, हाँ काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे सिंगिंग का काम हो रहा है कि उसने क्या किया, उसने गाना गाया। तो यहाँ पे गाना गाया किसने, काम किया किसने, शी मतलब कोई फीमेल है, उसने कोई काम किया है। ठीक है, शी हम किसके लिए लगाते हैं, फीमेल के लिए लगाते हैं। जब हमें फीमेल दिया होता है उसकी जगह पे हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करते हैं, शी करते हैं। ठीक है, तो शी यहाँ पे क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो बाकी सैंग ए सॉन्ग बच गया वो हमारा क्या बन गया, प्रेडिकेट। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में यही चीज़ हमें बोली जा रही है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, सब्जेक्ट ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट ने क्या किया है, गाना गाया है। फिर ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए इसमें फाइंड करते हैं कि क्या कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ पे सिंपल हमें क्या दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो क्या है, बड़ा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई भी काम नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे हमने क्या देखना है सबसे पहले कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है। अगर डूअर नहीं है, काम नहीं हो रहा है, तो काम को करने वाला भी नहीं होगा। अगर काम को करने वाला नहीं होगा या काम नहीं हो रहा होगा, फिर हमने ये फाइंड करना है कि हमारी जो बात हो रही है पूरे सेंटेंस में वो किस चीज़ के बारे में की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किस चीज़ के बारे में की जा रही है, यहाँ पे एक
कोई मेल है उसके बारे में बात की जा रही है, और मेल के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है, ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो मेल के बारे में बात की जा रही है, और बात क्या की जा रही है कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो क्या है, सब्जेक्ट। तो ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो बच गया हिस्सा वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया प्रेडिकेट, ठीक है। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में से हमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट फाइंड करना होगा, हमने सिर्फ दो बातों को याद रखना है कि हमारे पास डूअर कौन सा होगा, ठीक है, काम करने वाला कौन सा है। अगर काम करने वाला नहीं है तो हमने उसमें ये फाइंड करना है कि हमारी बात किसके बारे में की जा रही है, ठीक है। उस चीज़ को फाइंड करेंगे हम, जब वो हमें मिल जाएगा उसके बाद बाकी जो बच गया वो तो डेफिनेट है कि उसके बारे में हमें स्टेटमेंट दी होगी, बाकी उसके बारे में बताया होगा कि वो क्या कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आगे दी होगी हमें, ठीक है। तो जो भी हमें दिया होगा आगे वो हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा, और जब भी हम डूअर को फाइंड करेंगे या फिर ऐसी चीज़ को फाइंड करेंगे जिसके बारे में बात की जा रही होगी तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको पता है कि कोई भी डूअर, ठीक है, कोई भी डूअर है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, ठीक है। अब सब्जेक्ट को आपको मैंने डिफ्रेंशिएट करना बता दिया, उसको पहचानना बता दिया कि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिया जाता है जहाँ पे आपको डूअर का पता नहीं चल रहा है, जहाँ फिर आपको काम करने वाले का पता नहीं चल रहा है, या फिर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो आपने सिंपल क्या देखना है, आपने उस सेंटेंस को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उस सेंटेंस में क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन क्या पूछना है, हु क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, पूछना है हु। जैसे यहाँ पे था नैन्सी डांस्ड वेल, तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछना है कि हु डांस्ड वेल, ठीक है, हु डांस्ड वेल, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन पूछना है उस सेंटेंस से, इस तरह से अपने मन में हमने क्वेश्चन पूछना है कि हु डांस्ड वेल, किसने डांस किया अच्छे से, तो किसने किया, नैन्सी ने किया, ठीक है। तो नैन्सी यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। हु का जो भी आंसर बनेगा हमारे सेंटेंस में, हु क्वेश्चन का जो भी आंसर बनेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी हमने सेंटेंस देखना है तो उसमें क्या करना है, हमने पहले हु करके क्वेश्चन पूछ के देखना है, तो हमें जो भी हु का आंसर मिलेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट को क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा इधर नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था तो वहाँ पे हमने नाउन और प्रोनाउन को थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारा नाउन होगा, ठीक है, उसका फंक्शन एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज़ होगा, और प्रोनाउन क्योंकि हमारा नाउन से ही निकला हुआ है, इसलिए जो भी नाउन का काम होगा, जो भी नाउन का फंक्शन होगा वही हमारे प्रोनाउन का भी फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है, हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे हमें ऐसा भी दिया होता है, सेंटेंसेस ऐसे भी दिए होते हैं जहाँ पे हमारा वर्ब स्टार्टिंग में दिया होता है, ठीक है। जहाँ जैसे हमने यहाँ कहीं पे कोई कमांड देनी होती है, ठीक है, किसी को ऑर्डर देना होता है, जैसे ओपन द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट जो वर्ड है ओपन, वो क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे जो दिया हुआ द डोर वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है जब हम अपने सेंटेंसेस को और हमारे जो वर्ब्स आगे आएंगे उनको जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ का जो कन्फ्यूज़न है वो हमें दूर हो जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए क्योंकि हम सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में आपने बस यही याद रखना है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने ओपन द डोर की बात की तो उसमें भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारा डोर है, ठीक है। तो जो हमारा ओपन है वो क्या है, हमारा एज ए वो वर्ब यूज़ हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो उस पर अभी नहीं जाना है आपने बस इसी को देखना है कि हम सब्जेक्ट में नाउन भी ले सकते हैं और प्रोनाउन भी ले सकते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शन केस है, उसको भी आप रहने दो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। पहले हमने सेंटेंस का पैटर्न पढ़ा कि सेंटेंस का पैटर्न क्या हुआ, सेंटेंस के बीच में हमारा होता है सब्जेक्ट और
प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का क्या पैटर्न होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पैटर्न को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं और जो हमारा प्रेडिकेट है उसमें से हमारी कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है, जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बोला मैंने सब्जेक्ट और दूसरा बोला मैंने प्रेडिकेट। ठीक है, तो सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सेंटेंस को दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया, हमने एक पार्ट का नाम दे दिया कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और दूसरे पार्ट का हमने क्या नाम दे दिया कि दूसरा पार्ट हमारा क्या है, वहाँ पे प्रेडिकेट है। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है हमने मोटे तौर पे ये बोल दिया कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में हमारा आ सकता है, सब्जेक्ट में हमारा एक तो नाउन आ सकता है। ठीक है, नाउन आ सकता है। ठीक है, या नाउन अकेला आ सकता है, या फिर नाउन के साथ प्लस में नाउन से पहले हमारा कोई भी डिटरमाइनर लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, नाउन के साथ कोई भी क्या लगा हो सकता है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर हो गए जैसे हमारे आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, ए एंड द हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे माई, दिस, दैट। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को हम शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि डिटरमाइनर वो वर्ड होता है जो नाउन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, नाउन जो हमें नाउन दिया होता है, नाउन को वो स्पेसिफाई करके बताता है कि ये वाले नाउन की बात हो रही है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट में हमारे पास दो होंगे, नाउन और डिटरमाइनर। नाउन अकेला भी हो सकता है। ठीक है, नाउन अकेला भी आ सकता है और नाउन के साथ डिटरमाइनर भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा होता है वर्ब। ठीक है, प्रेडिकेट में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब। वर्ब के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ केसेस में हमारा जो सेंटेंस है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हमें क्या दिया होता है, हमें कॉम्प्लीमेंट भी दिया होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी दिया होता है हमें कुछ सेंटेंसेस में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या नाउन के बारे में या फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जब भी हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी होगी या फिर हमारे ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट होगा जब भी हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, लेकिन हमें या तो ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है या फिर हमें सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अगर हमें सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हो गया डिटरमाइनर और नाउन हो सकता है, प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, हमारा वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और हमारा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे वर्ब होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं। ठीक, उसके बाद जो हमारे वर्ब होते हैं, वर्ब हमारे क्या होते हैं, वर्ब हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, वर्ब जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, ये हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ठीक है, वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है और हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा मेन वर्ब हो सकता है। ठीक है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इकट्ठे भी आ सकते हैं और हमारा मेन वर्ब जो है वो अकेला भी आ सकता है। और आपको मैंने ये भी बताया है कि जहाँ पे कभी हमारे पास मेन वर्ब नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी होगा। ठीक है, मतलब इज़, आर, एम, वाज, वर।
ठीक है, इज़, आर, एम, वाज, वर। अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकेला यूज़ हुआ होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, तो उसको हम उस केस में बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, हमें किसी चीज़ की स्टेट के बारे में बताएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएगा कि वो चीज़ किस स्टेट में है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा स्टेटिव वर्ब बन जाएगा। ठीक है, अभी आप ये याद रखो कि वर्ब में हमारे पास क्या होंगे, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा और एक हमारा मेन वर्ब होगा। हमारा मेन वर्ब अकेला भी हो सकता है, ठीक है, और हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे टेंस के ऊपर कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट में हमारे दो टाइप के ऑब्जेक्ट आते हैं। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आगे मैंने सारा लिखा हुआ है पूरा, मतलब एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हमारा एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है ये हमारा अकेला भी हो सकता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आगे हम फर्दर दो पार्ट्स में डालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा क्या होता है, एक हमारा डिटरमाइनर होता है, एक हमारा डिटरमाइनर हो सकता है, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है इसमें, दूसरा हमारा हो सकता है इसमें नाउन हो सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अकेला होगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ हुआ होगा तो वो हमारा इनडायरेक्ट नहीं बनता, वो हमारा डायरेक्ट ही बन जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास डिटरमाइनर होगा और नाउन होगा। और डिटरमाइनर में क्या क्या यूज़ हो सकता है हमारे पास, डिटरमाइनर में हमारे पास या तो आर्टिकल यूज़ हो सकता है, आर्टिकल लगा हुआ हो सकता है, आर्टिकल के अलावा हमारे पास एडजेक्टिव लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव के अलावा हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज आपको क्लियर होगा, मैंने जब फ्रेजेस पढ़ाए थे तब मैंने आपको एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताया था। ठीक है, तो या फिर हमारा क्या हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो डिटरमाइनर में हमारा आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और उसके अलावा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिटरमाइनर के आगे हमारा नाउन जो है वो यूज़ हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट में क्या होगा, कम्प्लीमेंट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो वो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, या फिर हमें वो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट में अगर हम कम्प्लीमेंट के बीच की बात करें कि कम्प्लीमेंट के बीच में और कौन कौन सा स्ट्रक्चर आ सकता है, तो कम्प्लीमेंट के बीच में हमारा स्ट्रक्चर आ सकता है, फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है मैनर, कि जो भी हमें सेंटेंस दिया जा रहा है उस सेंटेंस में किस मैनर की बात हो रही है। ठीक है, किस मैनर में, कैसे वो चीज़ हो रही है। ठीक है, मैनर के बाद हमारा हम यूज़ करते हैं प्लेस। ठीक है, मैनर के बाद नेक्स्ट हमारा क्या यूज़ करते हैं हम, प्लेस, कि कहाँ पे जो भी हमारा काम हो रहा है वो किस प्लेस पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद एंड में हम यूज़ करते हैं हमारा टाइम। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो कम्प्लीमेंट में फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है मैनर। ठीक है, मैनर के बाद हम प्लेस बताते हैं कि कौन सी जगह पे हमारा काम हुआ है, और प्लेस के बाद हम नेक्स्ट बताते हैं टाइम, कि किस टाइम पे वो वर्क हुआ है। ठीक है, तो हमने पूरे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि अब जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस हमने कैसे बनाया होगा। उसमें हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है और प्रेडिकेट यूज़ किया है। सब्जेक्ट में हमने डिटरमाइनर यूज़ किए हैं, डिटरमाइनर के साथ हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, नाउन अकेला भी यूज़ हो सकता है, नाउन डिटरमाइनर के साथ भी आ सकता है। ठीक है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट हम प्रेडिकेट के ऊपर चलेंगे कि प्रेडिकेट में कौन कौन सा हमारा पार्ट हो सकता है। प्रेडिकेट में हमारे फर्स्ट नंबर पे अगर हम सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्रेडिकेट के बीच में सबसे पहले हमारा वर्ब आता है, ठीक है। वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, मेन वर्ब आ सकता है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो अकेला नहीं आएगा, अगर वो अकेला आएगा तो वो हमारा स्टेटिव वर्ब बन जाता है, जैसे कि हमारा इज़, आर, एम, वाज, वर अगर कहीं पे हमने अकेला लगाया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब, उसको हेल्पिंग वर्ब ने फॉलो किया होगा, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे हमारा मेन वर्ब अकेला आया होगा, उसको हेल्पिंग वर्ब फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी वो मेन वर्ब ही रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की तरह चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब ही रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अभी आप इनके वर्ड्स याद रखो कि कौन कौन से होते हैं, आपको आगे मैं सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर में वर्ड्स जितने भी होते हैं वो भी आपको बताऊंगी। आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ आपको एक्सप्लेन में बताऊंगी, ठीक है। अभी आप बस ये स्ट्रक्चर पढ़ो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा अकेला होगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ होगा, जैसे टू हो गया, ठीक है, टू यूज़ होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई भी वर्ड हमारा यूज़ हो रहा होगा तो वो हमारा इनडायरेक्ट नहीं रहेगा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट में हमारा नेक्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा हो सकता है डिटरमाइनर हो सकता है और नाउन हो सकता है, ठीक है। नाउन अकेला भी आ सकता है, नाउन को डिटरमाइनर ने फॉलो भी किया हुआ हो सकता है, ठीक है। अब डिटरमाइनर में हमारा क्या क्या आ सकता है, डिटरमाइनर की अगर हम बात करें तो डिटरमाइनर में हमारा आ सकता है आर्टिकल आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम कंप्लीमेंट की बात करते हैं। कंप्लीमेंट में हमारा क्या होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा मैनर आता है, ठीक है, कि किस मैनर में, कैसे, ठीक है, कैसे वो हमारा सेंटेंस हो रहा है, उस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद उसमें हमें प्लेस बताई हुई होगी, ठीक है। मैनर के बाद हमें प्लेस बताई हुई होगी कि सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो कौन सी प्लेस पे हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें टाइम बताया हुआ हो सकता है कि जो भी हमारा काम हो रहा है वो कौन से टाइम में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू पूरा हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम जाते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट के बीच में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, हमारा डिटरमाइनर होगा और हमारा नाउन होगा, ठीक है। तो डिटरमाइनर की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डिटरमाइनर हमारा होता क्या है। डिटरमाइनर क्या होता है, ए वर्ड दैट गोज बिफोर ए नाउन एंड आइडेंटिफाइज द नाउन इन फर्दर डिटेल, ठीक है। सो डिटरमाइनर क्या होगा, एक ऐसा वर्ड होगा, ऐसे वर्ड को हम डिटरमाइनर बोलेंगे जो कि हमारे नाउन के पहले लगेगा, ठीक है। नाउन के पहले लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है, ठीक है। नाउन हमारे सब्जेक्ट का काम करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा भी हो कि सब्जेक्ट में क्या होगा, हमारा नाउन आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में हमारा क्या आएगा, नाउन आएगा, और जो भी डिटरमाइनर आएगा वो हमारा नाउन से पहले आएगा, ठीक है। तो डिटरमाइनर हमारा एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले लगेगा और उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, नाउन को आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह का नाउन वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, किस नाउन को स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिटरमाइनर होगा वो नाउन को आइडेंटिफाई करेगा। और नाउन के आगे मैंने एनी टाइप इसलिए लिखा हुआ है कि नाउन हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइप का नाउन हमारा यूज़ हुआ हो सकता है सेंटेंस में, ठीक है। डिटरमाइनर की डेफिनेशन क्लियर होगी। डिटरमाइनर होता क्या है, डिटरमाइनर ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले लगता है और नाउन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बोला था कि मैं डिटरमाइनर वर्ड्स भी बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ड आपके डिटरमाइनर के रूप में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइनर में हमारा सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एंड द, ठीक है। फिर उसके बाद पोजेसिव कौन कौन से होंगे, दिस होगा, दैट होगा, दीज, दोज, माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, ठीक है, ये वर्ड हो सकते हैं। फिर क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है।
जो भी वर्ड्स हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो क्वांटिफायर यूज़ हुए हो सकते हैं हमारे नाउन के पीछे। क्वांटिफायर्स कौन से हो सकते हैं? मैनी, मच, मोर एंड मोस्ट, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे डिटरमाइनर वर्ड्स हो गए कि कौन कौन से वर्ड को हम एज ए डिटरमाइनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वांटिफायर की बताई हुई है, ठीक है। क्वांटिफायर की क्या डेफिनेशन होती है? क्वांटिफायर का मीनिंग क्या होता है कि क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं आर द वर्ड दैट शो क्वांटिटी, जो हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं कि वो कितनी अमाउंट में यूज़ हुई है, ठीक है, कितनी अमाउंट में दी हुई है। एग्जाम्पल, द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। अब देखो यहाँ पे हमारा वर्ड यूज़ हुआ है द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हमारा डूअर, जो किसी काम को करेगा। काम हो रहा है यहाँ पे, यस काम हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ब्रोक करने का, तोड़ने का काम हो रहा है, ठीक है। तो काम कर कौन रहा है? हमारा चाइल्ड कर रहा है, ठीक है। तो द चाइल्ड हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और सब्जेक्ट के आगे जो भी बच गए वो हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बीच में जो चीज़ें हैं उनको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बीच में हमने बोला कि सब्जेक्ट के बीच में नाउन यूज़ होगा। तो नाउन यहाँ पे क्या है? नाउन है यहाँ पे हमारा चाइल्ड, ठीक है। नाउन क्या है यहाँ पे हमारा? नाउन है हमारा चाइल्ड। और चाइल्ड कौन सा नाउन है? चाइल्ड हमारा नाउन है कॉमन, ठीक है। चाइल्ड कौन सा नाउन है यहाँ पे हमारा? कॉमन नाउन, ओके। उसके बाद अब चाइल्ड तो नाउन है, तो चाइल्ड के पीछे एक ये वर्ड यूज़ हुआ है द, ठीक है। चाइल्ड के पीछे हमारा एक वर्ड यूज़ हुआ है, वो कौन सा है? द, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट के अंदर है, द चाइल्ड पूरा सब्जेक्ट है हमारा। इसमें चाइल्ड हमारा नाउन है और नाउन कौन सा है? कॉमन। उसके बाद द यूज़ हुआ है, तो द क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि द हमारा क्या है? द हमारा एक आर्टिकल है और हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो उनको हम एज ए डिटरमाइनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो द है वो क्या है? आर्टिकल है। और ये है क्या? नाउन के पीछे लगा हुआ, तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया डिटरमाइनर, ठीक है। कि ये नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से वाले नाउन ने, ठीक है। जो नाउन था, जो हमें कोई भी दिया हुआ था, जो काम कर रहा था, उसको स्पेसिफाइड किया हुआ है, ठीक है, कि उसी चाइल्ड ने ब्रो किया है ग्लास को, ठीक है। उसके अलावा कोई और चाइल्ड नहीं है, पूरा कॉमन है चाइल्ड, ठीक है। उन्हीं चाइल्ड के बीच में से एक चाइल्ड है जिसको हमने स्पेसिफाई करके बताया हुआ है, जिसने ग्लास को तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द चाइल्ड हो गया सब्जेक्ट, चाइल्ड हो गया नाउन और द हो गया हमारा डिटरमाइनर, ठीक है। और आगे वाला हमारा प्रेडिकेट हो गया। मैंने आपको बोला इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह हम अभी नहीं फाइंड करेंगे। अभी हमने क्योंकि सब्जेक्ट और डिटरमाइनर देखा है तो हम इसमें सब्जेक्ट और डिटरमाइनर ही फाइंड करेंगे, प्लस हम प्रेडिकेट फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने प्रेडिकेट भी पढ़ा है कि प्रेडिकेट क्या होगा? जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो हमारा होगा प्रेडिकेट। तो हम सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, प्रेडिकेट फाइंड करेंगे और सब्जेक्ट के बीच में जो हमारा डिटरमाइनर होगा या फिर हमारा जो नाउन होगा उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हर कार इज़ ओवर देयर, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि उसकी कार यहाँ है। अब हमें यहाँ पे कोई काम करने वाला तो नहीं दिया हुआ है कि कोई काम कर रहा है या नहीं है, ठीक है। काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है उसको एज ए डूअर हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई है? इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें उसकी कार के बारे में, ठीक है, उसकी कार के बारे में। तो यहाँ पे जो हर कार है वो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो हमारा हर कार है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और नेक्स्ट जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है इज़ ओवर देयर, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमारा बन गया प्रेडिकेट, ठीक है। अभी सब्जेक्ट के बीच में फाइंड करते हैं। सब्जेक्ट के बीच में हमारी जो कार है वो हमारी क्या है? कार हमारी क्या है? नाउन, ठीक है। कार हमारी क्या है? नाउन है। और हर हमारा क्या है? डिटरमाइनर है, ठीक है, जो कार को स्पेसिफाई करे, ठीक है। हर आपको मैंने बताया भी है ऊपर वर्ड्स, ठीक है। तो जो हमारा हर है वो भी क्या है? हर जो है वो भी क्या है? वो क्या है? पोजेसिव है। और पोजेसिव को हम एज ए डिटरमाइनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हर यहाँ पे क्या हो गया? हर हमारा डिटरमाइन हो गया। क्यों?
क्यों डिटरमाइनर हो गया? क्योंकि ये हर जो वर्ड है ये उस कार को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, उस कार को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सी कार यहाँ पे है, ठीक है, जो उसकी कार है, जो वो फीमेल है, जिस फीमेल की बात यहाँ पे की हुई है उसकी जो कार है वो यहाँ पे है, ठीक है। उस कार को स्पेसिफाई करने के लिए हमने पीछे हर लगाया हुआ है, तो हर यहाँ पे क्या है, कार के लिए डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दी हुई है, सम मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दी हुई है, सम मैंगोज आर स्वीट। तो यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें तो कोई भी हमारा वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, काम कोई नहीं हो रहा है, हमें सिंपल ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कुछ मैंगोज जो होते हैं वो स्वीट होते हैं, ठीक है, सारे के सारे स्वीट नहीं होते, कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ सोर भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंगोज जो हैं वो क्या होते हैं, मीठे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, जिसके बारे में बात की हुई है, ठीक है, डूअर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जिसके बारे में बात की हुई है उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो किसकी बात की हुई है, कुछ मैंगोज़ की बात की हुई है, ठीक है, कुछ मैंगोज़ की बात की हुई है, तो सम मैंगोज़ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, और जो आगे बच गया इसके जो हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमारी क्या बन जाएगी, प्रेडिकेट बन जाएगी, ठीक है। तो अब इस सब्जेक्ट के बीच में अगर हमने फाइंड करना है कि हमारा डिटरमाइनर कौन सा है और नाउन कौन सा है, ठीक है, तो हमारा नाउन तो हमें सामने दिख रहा है कि हमारा जो मैंगोज़ है, मैंगो वर्ड जो है वो किसी चीज़ का नाम है, तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा नाउन बन गया। और इस नाउन से पीछे इसको शो करने के लिए, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सम वर्ड यूज़ किया है। तो सम वर्ड क्या करेंगे, कि कुछ मैंगोज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ मैंगोज़ जो हैं, मैंगोज़ तो बहुत सारे होती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो कुछ मैंगोज़ हैं वही स्वीट होते हैं, ठीक है। तो सम यहाँ पे क्या है, सम यहाँ पे हमारा क्वान्टिफायर है, ठीक है, सम क्या है हमारा यहाँ पे, क्वांटिफायर है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, क्वांटिफायर है। हमने बोला कि जो क्वांटिफायर होंगे वो हमारे डिटरमाइनर होंगे, तो सम भी हमारा क्या है, सम भी हमारा क्या है, एक क्वांटिफायर है, ठीक है। सम हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है, जो भी वर्ड हमें कोई क्वांटिटी बताएंगे वो हमारे क्या होंगे, क्वांटिफायर होंगे। तो यहाँ पे हमें जो सम है वो क्या कर रहा है, हमें कुछ मैंगोज़ की क्वांटिटी बता रहा है, तो सम यहाँ पे क्या है, सम यहाँ पे है हमारा डिटरमाइनर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट के बीच में हमारे डिटरमाइनर और नाउन को फाइंड करने का जो हमारा वे था वो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया सेंटेंस के बारे में, ठीक है, आज मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस है क्या, सेंटेंस का पैटर्न क्या है, सेंटेंस को कौन कौन से मेन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, अब जो वो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, ये सारा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो भी हमारे सेंटेंस के हमने पार्ट लिए हैं जिनसे हमारा सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है उसके बीच में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, वो पढ़े हमने। अब उन पार्ट्स के बीच में हमने जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन था उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा हो जाता है अगर हम पूरे को पढ़ें, और साथ में अगर हम पूरे को इकट्ठा पढ़ेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, हमें इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या कर रही हूँ, आज मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट के डिटरमाइनर और नाउन तक ही रख रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने और भी एग्जांपल्स ढूंढनी हैं, और भी सेंटेंसेस ढूंढने हैं बुक्स में, या फिर गूगल सर्च करके आप सेंटेंस ढूंढना, और उन सेंटेंस के बीच में डिटरमाइनर और नाउन फाइंड करने की कोशिश करना, सब्जेक्ट ढूंढना, प्रेडिकेट ढूंढना, और सब्जेक्ट के बीच में नाउन और डिटरमाइनर फाइंड करने की कोशिश करना। नाउन आपका अकेला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नाउन दिया हो बट पीछे डिटरमाइनर ना दिया हो, तो हमारा आप ये नहीं बोल सकते कि वो सेंटेंस गलत है, ठीक है। हमारा जो नाउन है वो अकेला भी यूज़ हो सकता है और नाउन के पीछे हमारा डिटरमाइनर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, डिटरमाइनर और नाउन तक ही रखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको प्रेडिकेट के जो पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि प्रेडिकेट के जो पार्ट हैं उनको हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम सेंटेंस को देख के प्रेडिकेट के अलग अलग पार्ट्स को हम उसके बीच में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।